ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद रखिए। बाहर के बारे में कुछ भी विचार नहीं करना है। बाहर की दुनिया पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है। उसको उनकी नियति पर छोड़कर अपने सुख के लिए अपने सन्मुख रहिए। हम स्वयं सुख के बने हुए हैं, तो अपने से जुड़कर सुखी रहिए। सुख की अप्रोच डायरेक्ट है। उसको किसी माध्यम की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अपनी वस्तु को जीव स्वाधीनता से भोग सकता है। सिर से पांव तक ये अपनी वस्तु है, जो सुख की बनी हुई होने से सुख ही है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ या ये मेरा सुख है, तो इससे सीधे जुड़कर सुख भोगिए और बाह्य पदार्थों को भोगना इंद्रियादि के पराधीन है, इनडायरेक्ट है। और जो इनडायरेक्ट है वह वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है। क्योंकि जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। सिर से पांव तक सीधे जुड़िए। न आँखों की जरूरत है, न कानों की, न अन्य किसी बाह्य वस्तु की। अपने तक अपनी पहुंच डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। उसमें हम अत्यंत स्वतंत्र हैं और वही वास्तव में सुख का अनुभव है। बाहर सुख है ही नहीं, तो बाहर से सुख कैसे मिल सकता है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख के बने हुए नहीं है। उनके लक्ष्य से भी हमारे ही सुख स्वभाव का परिणमन अनुभव में आता है। बस वह वैसे ही हो जाता है, सदोष हो जाता है, मलिन हो जाता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता हुआ ये मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, और वास्तव में हड्डी को चबाने से उसका जबड़ा छिल जाता है और वह अपने ही रक्त को पीता हुआ ये मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, जबकि वह भोगता अपने रक्त को ही है। ऐसे ही हम हर स्थिति में अपने को ही भोगते हैं, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगते हैं। पर लक्ष्य में हमको ये भ्रम होता है कि हम पर को भोगते हैं, क्योंकि पर लक्ष्य में वह सुख वैसे ही हो जाता है, तो ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि वह सुख विषय से आया है, जबकि वह आता अपने भीतर से ही है। प्रत्यक्ष सुख और परोक्ष सुख के भेद विज्ञान को जानिए। जो परोक्ष है वह पराधीन है और जो प्रत्यक्ष है वह स्वाधीन है।
और जो प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है, वही उत्तम है। और जो परोक्ष है, पराधीन है, वही अनुत्तम है। मुक्ति का सीधा सा पथ है अपने से युक्त रहना, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना, नेत्रों को बंद रखकर। फिर संसार का अंत होने में, सर्व दुखों का अंत होने में देर नहीं लगती है। बाहर में कुछ भी करना नहीं होता है, कुछ विचार भी नहीं करना होता है, कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना भी नहीं होता है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं होता है। बस अपने से संपर्क साध कर रहिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए, नेत्रों को बंद रखकर, और अति उत्तम सुख को प्राप्त करिए। यही सुख दिव्य है, जिसको भोग कर हम अमर होते हैं, परमात्मा होते हैं। और पांव से मस्तक तक जो ये अपना सुख स्वरूप है, वह अविनाशी है। हमने भले ही शरीर परिवर्तन किए हो, पर अनादि से अब तक हम हैं। हमारा अभाव एक क्षण को भी नहीं हुआ। तो मरण नाम दुख का है, हमारे नाश का नहीं। जन्म मरण से हमको दुख का अनुभव होता है, लेकिन अपना नाश नहीं होता। और जब देहांतर होता है तो उसी को ही लोक में मरण कहते हैं। और उससे ये जानना चाहिए कि यह देह परिवर्तन होना अच्छा नहीं है। और वह इसीलिए होता है कि हम विषयों से जुड़कर रहते हैं, बाहर के जगत में अपनापन करते हैं। ये मेरा मूर्त शरीर है, ये मेरा धन है, मकान है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है। ऐसे नाना बाह्य पदार्थों में जो हम अपनापन करते हैं, उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। और अपने अमूर्त काया से ही अपनापन नहीं करते। जो अपना है उससे अपनापन नहीं करते, और जो आप नहीं है पर है, उसको अपना मानते हैं। ऐसे मिथ्या जीवन से भला सुख कैसे हो सकता है? जगत से बेखबर जो रहता है, वही सुख को भोगता है। और जो जगत की खबर रखता है, वही दुख को भोगता है। आज जीव जितना न्यूज़पेपर पढ़ता है, भूतकाल में उतना नहीं पढ़ता था। और भूतकाल में बिना अधिक औषधियों का सेवन किए, बिना बाह्य अधिक परिकर का सेवन किए, जीव अधिक स्वस्थ रहते थे, अधिक सुखी रहते थे, शांत रहते थे, निश्चिंत रहते थे, स्वस्थ रहते थे। सुखी होना है तो हमको बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहना है, तभी हम अपने सुख से युक्त हो सकते हैं। सिर से पांव तक जो अपना सुख स्वरूप है, उसके सुख को भोग सकते हैं। और बाहिर्मुख रहना ही सुख से रहित रहना है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। बहिर्मुख रहना माने सुख का त्याग करना और दुख का ग्रहण करना। हम त्यागी हैं, सुख के त्यागी हैं, और ग्राहक हैं, दुख के ग्राहक हैं।
परद्रव्यों के ग्राहक होना, उनको देखना जानना ही दुख का ग्राहक होना है। और नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने सिर से पांव तक अपने सुख का अनुभव करना, वही संसार दुखों से मुक्त होकर परमात्मा पद को पाना है। सुख डायरेक्ट है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं और अधिक विस्तार से बसो हो। विस्तार में हम बहिर्मुख रहते हैं। मार्ग को थोड़े में ही समझकर उस मार्ग पर चल पड़ना है, और वह मार्ग बस अपने ध्यान को अपने पर रखना है, अपने मुख को अपनी ओर रखना है। सिर से पांव तक इतना ही सुख है, ये सब दान करना है। अपना सुख सिर से पांव तक ही है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं है। एक सूत बाहर हमसे सुख नहीं है। जितना विस्तार अपना है, उतना ही सुख का विस्तार है। बस बहिर्मुखता को समाप्त कीजिए और फिर असीम उत्तम सुख को भोगिए। वही धर्म है। और एक क्रियाकांड का नाम बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म बहिर्मुखता में किंचित भी नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखता ही अधर्म है। परोपकार का परिणाम भी बहिर्मुखता में होने से एकांत अधर्म ही है। कोई परजीव यदि पाप परिणाम करता हो, कसाय परिणाम करता हो, तो उसे दुख भोगने से कोई नहीं बचा सकता है। आप कितना ही परोपकार का परिणाम करिए, जो स्वयं ही पतन के सन्मुख है, उसको आप किसी प्रकार पतन से विमुख नहीं कर सकते। जैसा कर्म वैसा फल होता है। कर्म कोई करे और फल हम दे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जहाँ कर्म है, वही कर्म का फल है। जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि दूसरे का परिणाम हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा पर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हम किसी प्रकार पर का उपकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए परोपकार शब्द ही अनुपयुक्त है। उपकार का अर्थ ही होता है निकट में कार्य करना। अपने में कार्य करना वही उपकार है। और चूंकि सारा जगत हमसे परे है, उसमें हमारा कर्तृत्व नहीं हो सकता। अपना कर्तृत्व अपनी वस्तु में ही होना संभव है। अपने सिर से पांव तक यही हम अपने परिणाम को कर सकते हैं, इसके बाहर बिल्कुल नहीं। जब ऐसी वस्तु स्थिति है, तो हमें अपने तक सिमट कर रहना है, और अपने तक सिमट कर रहने से ही सुख की उपलब्धि है, दुखों का अभाव है। अपने में उपस्थित रहिए। मोक्ष मार्ग की इतनी ही शिक्षा दीक्षा है। धर्म का इतना ही स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने में रखना, सिर से पैरों तक रखना, यही लक्ष्मण रेखा है, जिसको पार करके जीव अपने शील को नष्ट करता है।
अपने को दुख में डालता है और हाथ कंकन को आरसी क्या, अपना मुख अपनी ओर करके देखिए, क्योंकि अनुभव से ही किसी बात की परीक्षा होती है। अनुभव करके देखिए, अपने को अपने से जोड़ कर देखिए, और सुख नहीं मिलता हो तो सारा जगत पड़ा है, आज तक भोगते आए वो आगे भी भोगते रहना। तो वास्तव में बाह्य पदार्थों को भोगते हुए हम दुखों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, जन्म मरण की परंपरा से बाहर नहीं हो पाए। बाह्य पदार्थों में हमने न अपनापन छोड़ा है, न बाह्य पदार्थों की दृष्टि छोड़ी। जो बहिर्मुख दृष्टि है वही सदोष है, क्योंकि बाहर में सारा जगत ही बहिर्मुख है, तो कोई हमको टोकने वाला भी नहीं है। और जो अंतर्मुख हो गया है उसको कोई बाहर से सरोकार नहीं है। इसलिए जो अंतर्मुख है वह उपदेश नहीं देता है, और जो बहिर्मुख है वह स्वयं ही विपरीत मार्ग में है, वह आपका हित कैसे कर सकता है, आपको सम्यक उपदेश कैसे दे सकता है। इशारा भर मोक्ष मार्ग का पाकर मोक्ष मार्ग में त्वरा से चल पड़ना है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शक्ति के साथ चल पड़ना है। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है, और मोक्ष मार्ग का भी बार बार मिलता नहीं है। मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है, कभी मोक्ष मार्ग का हमको श्रद्धान ज्ञान होता है तो फिर उस मोक्ष मार्ग पर चल पड़ना है, अन्यथा वह श्रद्धा ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, धूमिल हो जाता है। बहिर्मुख रहते रहते हम अंतर्मुखता के मार्ग को भूल ही जाते हैं, बाहर सुख दुख में रहते हैं, और यह मनुष्य जन्म समाप्त हो जाता है। और तुच्छ योनियां बहुत है, और मनुष्य जन्म में ही हम नाना दुखों में पड़ जाते हैं। इस शरीर में वेदना होना संभव है, यदि बहिर्मुख रहते हैं तो वेदना उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है, और वह कुछ समय पककर उदय में आता है, तो उसका फल कालांतर में आता है। आज करते हैं कोई बहिर्मुख परिणाम तो उसका फल कुछ समय बाद भोगने में आता है, क्योंकि वह कर्म कुछ समय तक बिना फल दिए रहता है। तो कर्म और कर्म फल के बीच में अंतर है। इसीलिए आज सप्तव्यसन सेवन करने वाले भी तत्काल में सुखी देखे जाते हैं, और जो सप्तव्यसन का सेवन नहीं करते वो दुख में भी देखे जाते हैं। तो कर्म और कर्म फल के बीच में अंतर होने पर भी, बहिर्मुखता से तत्काल दुख नहीं होने पर भी उसको दुख का कारण मानिए, और अंतर्मुखता में तत्काल सुख नहीं होने पर भी अंतर्मुखता को महान सुख का कारण मानिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि सुख के लिए हमें अपनी मुद्रा की ही शरण है, क्योंकि अपनी मुद्रा ही सुख स्वरूप है। एक पल भी बहिर्मुखता में बिताना अच्छा नहीं है। जितनी शक्ति हमारे पास है उसको अंतर्मुख रहने में काम में लीजिए,
पुरुषार्थ शब्द का अर्थ यही है कि पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात प्रयोजन। जिस प्रयत्न में हमारा लक्ष्य अपने आत्मा की ओर है, अपनी अमूर्त काया की ओर है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। और बहिर्मुख रहना वह पुरुषार्थहीनता है, वही नपुंसकता है। और नपुंसकता वही कायरता दुख रूप है, नाना दुखों का कारण है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कोई कठिन नहीं है अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना। इसी को सिमटना कहते हैं। जैसे कछुआ सिमट जाता है तो बाहर के चोट से बचता है। अपने भीतर गहरे उतर जाना है, अर्थात निरंतर अपने से संलग्न रहना है। जैसे जैसे हम अंतर में अपने से संलग्न रहते हैं, वैसे वैसे बाह्य जगत से अप्रभावी होते जाते हैं। बाह्य प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त नहीं होते। और जो बहिर्मुख रहते हैं उनको तो फिर मानो सारा बाह्य जगत ही दुख देने के लिए तत्पर होता है। सब कुछ बाहर में फिर बुरा लगने लगता है। सिवाय आकुलता के, सिवाय दुख के कुछ शेष नहीं रहता है। और दुख इतना बढ़ जाता है कि जीव आत्महत्या करने तक को तत्पर हो जाता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाहर के उपलब्धियों को निस्सार मानिए। अपनी उपलब्धि ही यथार्थ उपलब्धि है, वही सुख की उपलब्धि है। बाहर की उपलब्धियों को पाने से सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। बाहर से सुख होने का भ्रम छोड़िए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे नाम्बो हृदय शीर्षि तालु विचय भ्रूमध्य। इस प्रकार अपने विभिन्न अंगोपांग हमारे ध्यान के ध्येय हैं। अपने थोड़े से ही भाग को लक्ष्य में लीजिए और इस प्रकार सिर से पांव तक विचरण करिए, विहार करिए। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, योग का स्वरूप है। और इससे परे सब भोग है, और जहाँ भोग है वहाँ रोग है। यह जीव भोगों को तो छोड़ता नहीं है और रोगों से बचने के नाना मिथ्या उपाय करता है। और सारा ही संसारी जीव, सारा ही लोक मिथ्या उपायों में ही तत्पर है और इससे जगत दुखों से त्रस्त ही रहता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। दुख से मुक्त होने का यथार्थ उपाय अपने में स्थित रहना है, अपना आलम्बन लेना है। पराश्रय से दुखों से निवृत्ति होना संभव नहीं है। पराश्रय से सुख पाने का प्रयत्न अग्नि में हाथ डालकर शीतलता का सुख पाने जैसा है।
अग्नि में हाथ डालकर शीतलता का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। ऐसे बाह्य प्रयत्नों से सुखी होना कदापि संभव नहीं है। सुखी होना है तो अंतर्मुख होना होगा, अपने से संपर्क जोड़ना होगा, सीधे अपने से जुड़ना है। कोई माध्यम नहीं, कोई किसी के सहाय नहीं है। बाहर कोई भी हमें सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं है, और कोई समर्थ होता तो फिर पराधीनता ही सुख होता। और ऐत्रकालिक सिद्धांत है, पराधीन सपने सुख नहीं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर रखिए। मूर्त नेत्र हमारे नहीं हैं, इसलिए इनके माध्यम से देखना वह सुख का कदापि कारण नहीं है। जहाँ पर की सहायता है, पर का आलम्बन है, वहाँ सुख की प्राप्ति नहीं है। यह सुख को कोई माध्यम नहीं चाहिए। जहाँ माध्यम है वहाँ सुख नहीं है। सर्व प्रकार से निरालंब होने से ही सुख की प्राप्ति होती है। जगत से निरालंब होना, अपने आलंबन सहित होना, वही सुख का कारण है। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। कर्णयुगल। हम अंतर्मुख होते हैं तो उसके निमित्त से सहज ही अपने भीतर मूर्त शरीर में भी स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। हर अंग सक्रिय रहता है, स्वस्थ रहता है, सुचारू रूप से काम करता है। उससे हमारा ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। बाहर भी अनुकूल सामग्री मिलती है और भीतर तो सुख का अथाह भंडार है, जिसका हमको अनुभव होता है। अपने ध्यान को नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर, सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अभ्यंतर में आप ही आपका परमात्मा है। अपने परमात्मा से ही सुख की प्राप्ति है। इसलिए सदा ही अपने परमात्मा तत्व से, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए, सीधे डायरेक्ट, बिना किसी माध्यम के। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।